नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड पृथक प्रांत के झंडा बरदार बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नामचीन फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि बिना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड राज्य का कोई औचित्य नहीं है। हम समग्र बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बिना अलग राज्य बने इस पिछड़े बुंदेलखंड का विकास संभव ही नहीं है। यह बात उन्होंने कोंच प्रवास के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में कही। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक शगुफा तेजी से वायरल हुआ कि सरकार उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटकर पश्चिमांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है और बुंदेलखंड की राजधानी प्रयागराज बनाकर फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, प्रतापगढ़ जैसे इलाके इसमें समायोजित किए जाएंगे। इस बुंदेलखंड से बुंदेलखंड अलग राज्य के पैरोकार कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सवाल पर बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजा बुंदेला ने सफाई दी कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह विशुद्ध रूप से सोशल मीडिया का शगुफा है और वह बताए जा रहे बुंदेलखंड की पूरी तरह असहमत है, क्योंकि प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज या कानपुर जैसे इलाकों का बुंदेलखंड से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा बुंदेलखंड दमोही से दतिया होकर चित्रकूट तक है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तार पा रहा है। वह समग्र बुंदेलखंड की ही लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब छत्रसाल वाला बुंदेलखंड बनकर रहेगा, क्योंकि 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश के साथ कब तक चला जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अब वह समय नहीं रहा जब राज्य बनाने की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाए या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि अब बुंदेलखंड के लोगों को छोटे छोटे ग्रुपों में काम करने और बुंदेलखंडियों को मोटिवेट करने की जरूरत है। उन्होंने दो टूक कहा कि बुंदेलखंडियों को सभी सरकारों में ठगा गया है। जिस बुंदेलखंड में 7 नदियां हो फिर भी वह प्यासा है, जहां अफरात में बिजली का उत्पादन होता हो, उस बुंदेलखंड के लोग बिजली को तरस रहे हैं। हजारों करोड़ का राजस्व केंद्र और प्रदेश सरकारों को देने वाले बुंदेलखंड के लोग आजादी के 7 दशक बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति कब तक झेलेंगे बुंदेलखंडी? केंद्र के साथ साथ यूपी व एमपी में भी भाजपा की सरकारें हैं, क्या इससे भी अच्छा समय कभी आएगा? पर राजा ने कहा कि अभी राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है और किसी भी बिल का दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। वह दिन भी जरूर आएगा और निश्चित तौर पर अच्छा समय तो वही होगा जब बुंदेलखंड प्रांत बनेगा। इस दौरान डॉक्टर मोहम्मद नईम, संजय सिंघाल, प्रतीक महंत, दशरथ पटेल, जितेंद्र पांडे, अंकुल राठौर आदि मौजूद रहे। 3 राज्यों में बांटने का तो आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, पहली बात तो ये सरकार का नहीं है, ये सोशल मीडिया का शगुफा है और जिसने भी ये किया है उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। हमारा ये बुंदेलखंड नहीं है, हमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर से कुछ लेना देना नहीं, ना कानपुर ना कौशाम्बी। हमारा बुंदेलखंड दमोह से दतिया होते हुए चित्रकूट तक का है। बगैर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का कोई औचित्य नहीं है, ना ही इस तरह का इस छोटे राज्य जिसका अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसका कोई सरकार के पास ऐसा कोई वो है। हाँ, जिस बुंदेलखंड की मैं सरकार से बात कर रहा हूँ वो समग्र बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, वो छत्रसाल वाले बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ और वो बुंदेलखंड इसमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के दोनों भूभाग सम्मिलित हैं। तो इससे अच्छा और कोई समय आएगा? केंद्र में भी उनकी सरकार, यूपी एमपी सब जगह उनकी सरकार है। इससे अच्छा समय आएगा जब हमारा राज्य बन जाएगा। और वजह यह है, अभी क्यों नहीं आ रहा है वो, राज्यसभा में हमारा पूरा बहुमत नहीं है, लोकसभा में बहुमत है। कोई भी प्रस्ताव अगर आप लेके आएंगे तो आपको दोनों सदन से उसको पास करवाना पड़ेगा। अगर हम लोकसभा में पास करवा के बैठ जाएंगे तो वो अपने टाइम से नहीं हुआ तो वो स्थगित हो जाएगा। तो जब तक राज्यसभा में इसका पूरा का पूरा हमारा बहुमत नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि वो सही समय होगा, ये सही समय होगा कि इस प्रस्ताव को लाया जाए। ये लड़ाई अभी जारी है आपकी? निश्चित तौर पर आप आरटीआई लगा के पता लगा लीजिए कि बुंदेला जी बुंदेलखंड के लिए क्या कर रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप देख लीजिए। ये सब कर रहा हूँ लेकिन ये बुंदेलखंड के लिए ही कर रहा हूँ। इसके पीछे राज्य की लड़ाई है। बुंदेलखंड का आदमी मजबूत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तभी तो बुंदेलखंड की लड़ाई में मेरे साथ खड़ा होगा। अगर बीमार होगा, तकलीफ में होगा तो वो खुद ही नहीं कुछ कर पाएगा तो मेरे साथ क्या खड़ा होगा। तो मुक्ति मोर्चा अभी है कि? मुक्ति मोर्चा है और मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है। अभी इसकी शाखाएं मतलब जो स्थानीय स्तर पे जो होनी चाहिए आपके संगठन की, वो दिख नहीं रही। नहीं, उसकी वजह 2-3 रही। एक तो क्या है कि पिछले दिनों ये 2 साल कोरोना काल में हम लोग उलझ गए। तीसरा, हमने उनसे ये कहा कि अब ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में काम करना शुरू करो। अब सड़क पे नहीं हम लड़ सकते, बसें नहीं जला सकते, ट्रेनें नहीं रोक सकते, सरकारी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा के हम ही नुकसान में होते हैं। तो अब आप किसी न किसी तरह जनता को मोटिवेट करो। इसलिए आज आप सोशल मीडिया पे चारों ओर से बुंदेलखंड देख रहे हैं। ये वो लड़ाई है जो बहुत बड़े असर करेगी
और दूसरा आप लोग मिलकर, आप जैसे मीडिया वाले सांसदों को कहिए, विधायकों को कहिए, अभी सदन शुरू होने वाला है, मानसून काल का, हाँ मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आपके चारों सांसद उठाएं बुंदेलखंड की बात और कहें कि साहब बुंदेलखंड की ज़रूरत है, बुंदेलखंड बनाइए। 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश कब तक लंबा चलेगा? अब समय आ गया कि छोटे छोटे राज्यों ने प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में बहुत तरक्की करके दिखाई है, तो बुंदेलखंड भी दिखाएगा। कृष्णा न्यूज के लिए कौंस से पीडी रछारिया की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।